सर चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमारी हो चुकी है। क्वेश्चन बैंक। सबसे पहला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास था। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास था। वेद वेद के कितने प्रकार होते हैं, नाम बताना है। वेद के कितने प्रकार होते हैं? तो वेद के 4 प्रकार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद के 4 प्रकार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ध्यान रखना। प्रश्न 3 है, वैदिक काल में गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे? तो वैदिक काल में गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे? तो वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत घनिष्ठता का था, अत्यंत घनिष्ठता का था। और गुरु को आध्यात्मिक पिता माना जाता था। शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा भाव एवं सेवा भाव रखते थे। प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र, तो वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे टोल, चरण, घटिका, गुरुकुल, ऋषि आश्रम, परिषद, विश्वविद्यालय, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय में थे नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, दोनों थे। गुरुकुल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो गुरुकुल की 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1, गुरुकुल नगर के कोलाहल से दूर किसी निर्जन स्थान पर नदी के किनारे या पहाड़ी पर स्थित होते थे। प्रत्येक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करना पड़ता था। सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श का अनुसरण प्रत्येक विद्यार्थी को करना होता था। प्रश्न 6 है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता था? तो गुरुकुल शिक्षण प्रणाली में गुरुकुल शिक्षण प्रणाली में छात्र श्रवण के पश्चात मनन और चिंतन करते थे, मनन और चिंतन करते थे। अतः मौखिक शिक्षण पद्धति का प्रचलन था। उपनयन संस्कार किन किन वर्णों के बालकों के लिए आवश्यक था? तो उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण के बालकों के लिए आवश्यक था। प्रश्न 8 है, ज्ञान को तीसरा नेत्र क्यों कहा जाता है? तो ज्ञान को तीसरा नेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति प्रदत्त 2 नेत्र तो हमें केवल दृश्य जगत का ज्ञान कराते हैं। दृश्य जगत मतलब जो हमें दिखाई देता है उसका ज्ञान कराते हैं, परंतु तीसरा नेत्र हमें दृश्य और सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान करा देता है। यह हमें सत्य असत्य, करणीय अकरणीय में भेद स्पष्ट करता है। प्रश्न है कि समावर्तन संस्कार का क्या अर्थ है? तो समावर्तन संस्कार क्या होता है? तो शिक्षा समाप्ति के उपरांत गुरुओं के द्वारा किए जाने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते थे। शिक्षा समाप्ति के उपरांत गुरुओं के द्वारा किए जाने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते थे। प्रश्न 10 है, प्राचीन काल में किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी? प्राचीन काल में किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी? तो प्राचीन काल में कृषि, वाणिज्य, सैनिक, आयुर्वेद और कौशल या कला कौशल की शिक्षा दी जाती थी। तो प्राचीन काल में कला, वाणिज्य, सैनिक, आयुर्वेद, कला कौशल की शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न 11, उपनयन संस्कार का अर्थ लिखिए। उपनयन संस्कार का अर्थ लिखिए। तो उपनयन संस्कार का अर्थ है बालक को शिक्षा हेतु अध्यापक के पास ले जाना। बालक को शिक्षा हेतु अध्यापक के पास ले जाना, ये उपनयन संस्कार का अर्थ है। विद्या आरंभ संस्कार क्या है? तो विद्या आरंभ संस्कार 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार होता था। तो 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार होता था। यह संस्कार परिवार के पुरोहित के द्वारा कराया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर कुल पुरोहित के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। कुल पुरोहित नए वस्त्र पर चावल डालता था तथा वेद मंत्र के पश्चात देवताओं की आराधना करके बच्चे की उंगली पकड़कर उसके द्वारा अच्छे चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनाए जाते थे। फिर कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था और उसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारंभ हो जाती थी।
प्रश्न है वैदिक और उत्तर वैदिक शिक्षा में अंतर लिखिए। तो वैदिक और उत्तर वैदिक शिक्षा में अंतर लिखिए। तो पहला है प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन के आंतरिक पक्ष यानी कि आत्मा अनुशासन पर बल दिया जाता था। मैंने बताया प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन यानी कि आंतरिक पक्ष या जिसे हम आत्मा अनुशासन कहते हैं उस पर बल दिया जाता था और शारीरिक दंड निषिद्ध था, मतलब शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में अनुशासन के बाह्य पक्ष यानी कि गुरु के आदेश, गुरुकुल के नियमों का पालन, उस पर अधिक बल दिया जाता था। दूसरा पॉइंट है कि प्रारंभिक वैदिक काल में सभी वर्ण के बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था, मतलब सभी वर्ण के बच्चे गुरुकुल में प्रवेश ले लेते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में शूद्र वर्ण के बच्चों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। किन्हें? शूद्र वर्ण के बच्चों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। प्रश्न 14 है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। ध्यान रखना, संस्कृत भाषा थी वैदिक काल में। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। प्रश्न 15 है बोधकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किन व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित किया गया था? बोधकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किन व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था? तो बोधकालीन शिक्षा प्रणाली में ऐसे बालकों को शिक्षा से वंचित रखा गया था जो अक्षय रोग, कोढ़, चर्म रोग, ऐसे रोग यानी कि जो संक्रामक रोग हैं उनकी श्रेणी में आते हैं, ऐसे रोगों से पीड़ित होते थे। इसके अलावा सैनिक और राज्य के कर्मचारी और दासों को संघ में प्रवेश से और शिक्षा से वंचित रखा गया था। प्रश्न नंबर 16 है बौद्ध शिक्षा की दो विशेषताओं का उल्लेख करना है। बौद्ध शिक्षा की दो विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो बौद्ध शिक्षा की दो विशेषताएं थी। नंबर 1 है पबज्जा या प्रवज्जा संस्कार, पबज्जा या प्रवज्जा संस्कार, और दूसरा है उपसंपदा संस्कार। तो ये बौद्धकालीन शिक्षा की दो विशेषताएं हैं। प्रश्न 17 है वैदिक कालीन और बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर बताना है। वैदिक कालीन और बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर क्या है? तो नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे या सुनेंगे। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। जबकि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा या देशी भाषा थी। तो पाली भाषा या देशी भाषा किसमें थी? बौद्ध काल में थी। और संस्कृत भाषा किसमें थी? वैदिक काल में थी। ये पहला अंतर। दूसरा, वैदिक काल में उपनयन संस्कार के बाद में प्रवेश होता था। वैदिक काल में उपनयन संस्कार के बाद में प्रवेश होता था, जबकि बौद्ध काल में पबज्जा संस्कार के बाद में प्रवेश होता था। वैदिक काल में उपनयन संस्कार के बाद में प्रवेश होता था और बौद्ध काल में पबज्जा संस्कार के बाद में प्रवेश होता था। प्रश्न है उपसंपदा संस्कार क्या है? उपसंपदा संस्कार क्या है? तो उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा का दूसरा संस्कार था। उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा का दूसरा संस्कार था। इसके पश्चात उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था 20 वर्ष की आयु के पश्चात में, यानी कि जब 20 वर्ष का हो जाता था उस आयु के पश्चात में उपसंपदा संस्कार होता था। 10 विद्वान भिक्षुओं के समक्ष विद्यार्थी को कठिन परीक्षा के आधार पर निर्णय लेकर प्रवेश दिया जाता था और इस संस्कार के पश्चात श्रमण जो था वो पूर्ण भिक्षुक जीवन भर या शिक्षा समाप्ति तक बना रहता था। दोबारा ध्यान देंगे, उपसंपदा संस्कार क्या है? प्रश्न ये था कि उपसंपदा संस्कार क्या है? तो उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा का दूसरा संस्कार था। इसके पश्चात उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था और 20 वर्ष के पश्चात, जब 20 वर्ष की आयु हो जाती थी उसके पश्चात उपसंपदा संस्कार होता था। 10 विद्वान भिक्षुओं के समक्ष विद्यार्थी का कठिन परीक्षा के आधार पर निर्णय लेकर प्रवेश दिया जाता था और इस संस्कार के पश्चात में श्रमण पूर्ण भिक्षुक या जीवन भर या शिक्षा समाप्ति तक बना रहता था। प्रश्न 19 है कि ब्रह्मचर्य से आप क्या समझते हैं? ब्रह्मचर्य से आप क्या समझते हैं? तो उपनयन संस्कार के पश्चात बालक द्विज कहलाने लगता था। किस संस्कार के बाद? उपनयन संस्कार के पश्चात बालक द्विज कहलाने लगता था। इस संस्कार के समय बालक कोपीन, मेखला और हाथ में दंड धारण करता था। तो जब ये संस्कार होता था उस समय बालक कोपीन, मेखला और हाथ में दंड धारण करता था। आचार्य उपनीत बालक से पूछता था, जो आचार्य उपनीत था वो बालक से पूछता था कश्य ब्रह्मचारी अशी, कश्य ब्रह्मचारी अशी, अर्थात तुम किसके ब्रह्मचारी हो? तो बालक कहता था भवतः। बालक क्या कहता था? बालक कहता था भवतः, अर्थात आपका कहकर गुरु के प्रति समर्पित कर देता था। तत्पश्चात
तत्पश्चात यानी कि उसके बाद में बालक अग्नि इंद्र सूर्य और सरस्वती आदि की वंदना करता था, गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था और उसके बाद यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। और उपनयन संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचारी या अंतरवासी कहलाने लगता था। उसके बाद में ब्रह्मचारी या अंतरवासी कहलाने लगता था। प्रश्न 20 है कि बौद्ध युग में प्रवेश के समय बालक की आयु कितनी होती थी? बौद्ध युग में प्रवेश के समय बालक की आयु कितनी होती थी? तो बौद्ध युग में प्रवेश के समय बालक की आयु 8 वर्ष होती थी। बौद्ध युग में प्रवेश के समय बालक की आयु 8 वर्ष होती थी। प्रश्न है 21, बौद्धकालीन शिक्षा के 4 संस्थानों के नाम बताने हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा के 4 संस्थान हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। मैंने कहा तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, ये बौद्धकालीन शिक्षा के विश्वविद्यालय थे। प्रश्न है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार बालक शिक्षा प्रारंभ करने के समय किस मंत्र का उच्चारण करते थे? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार बालक शिक्षा को प्रारंभ करते समय किस मंत्र का उच्चारण करते थे? तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बालक शिक्षा प्रारंभ करते समय बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इस मंत्र का उच्चारण करते थे। प्रश्न 23, बौद्ध काल में किन जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? यानी कि बौद्ध काल में किन जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? तो बौद्ध काल में चांडालों को छोड़कर सभी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। बौद्ध काल में चांडालों को छोड़कर सभी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। प्रश्न 24, बौद्ध काल में किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध काल में अध्ययन के जो विषय थे उसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, दर्शन शास्त्र, अध्यात्म विद्या, तर्कशास्त्र, संस्कृत, पाली, नक्षत्र, फलगान विद्या जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, न्यायशास्त्र, राजव्यवस्था, प्रशासन, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न 25, बौद्ध काल में किन किन व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी? बौद्ध काल में किन किन व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध काल में औषधि, कताई बुनाई, भविष्य कथन, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग, पशुपालन, इन सब व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी। तो बौद्ध काल में औषधि, कताई बुनाई, भविष्य कथन, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग, पशुपालन और व्यवसाय, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न 26 है, बौद्ध काल में किन शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जाता था? बौद्ध काल में किन शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जाता था? तो बौद्ध काल में जो शिक्षण की विधियां थी उसमें प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, वाद विवाद विधि, निरीक्षण विधि, प्रवचन विधि, देशाटन विधि का मतलब होता है घूमना फिरना, और प्रकृति निरीक्षण विधि, ये सभी विधियां बौद्ध काल में शिक्षण की विधियां थीं। प्रश्न 27, बौद्ध काल के 4 आर्य सत्य बताने हैं। बौद्ध काल के 4 आर्य सत्य। तो बौद्ध काल के 4 आर्य सत्य है, संसार दुखमय है, नंबर 1। नंबर 2, इन दुखों से छुटकारा संभव है। नंबर 3, संसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करना ही निर्वाण है। संसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करना ही निर्वाण है। नंबर 4, निर्वाण प्राप्ति के लिए जप तप करना व्यर्थ है और मनुष्य मात्र के कल्याण के प्रति यानी कि कल्याण की भावना से इसकी प्राप्ति हो सकती है। तो ये 4 बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य हैं। तो बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य, नंबर 1, संसार दुख में है, इन दुखों से छुटकारा संभव है, सांसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करना ही निर्वाण है और निर्वाण प्राप्ति करने के लिए जप तप करना व्यर्थ है, मनुष्य मात्र के प्रति कल्याण की भावना से ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न 28 है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। कौन कौन से बताए मैंने?
नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक कर्मांत, नंबर 4 सम्यक वाक, नंबर 5 सम्यक आजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति और नंबर 8 है सम्यक समाधि। प्रवज्य संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रवज्य संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रवज्य संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। प्रवज्य संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। प्रश्न 30, उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ में कम से कम कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? तो बौद्ध संस्कार कम से कम कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? 10 भिक्षुओं के समक्ष होता था। 10 भिक्षुओं के समक्ष उपसंपदा संस्कार होता था। प्रश्न 31, मध्यकालीन शिक्षा भारतीय शिक्षा को किस रूप से जाना जाता है? तो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में जाना जाता है। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में जाना जाता है। बिस्मिल्लाह रस्म क्या है? क्या होती है बिस्मिल्लाह रस्म? तो बिस्मिल्लाह रस्म मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक के शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर होने वाली रस्म को बिस्मिल्लाह रस्म कहते हैं। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में के अंतर्गत बालक के शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर होने वाली रस्म को बिस्मिल्लाह रस्म कहते हैं। प्रश्न 31, मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो मध्यकालीन है, तो मध्यकालीन में क्या थी? मध्यकालीन में अरबी फारसी भाषा थी। शिक्षा का माध्यम अरबी फारसी भाषा थी। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताने हैं। तो मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य थे, एक तो ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान को प्राप्त करना, और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य थे ज्ञान अर्जन करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। प्रश्न 35 है, मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताने हैं। मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे मकतब, खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल, फारसी स्कूल, अरबी स्कूल और मदरसे। मैंने कहा मकतब, खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल, फारसी स्कूल, अरबी स्कूल और मदरसे, ये मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा किन संस्थानों में दी जाती थी? मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा किन संस्थानों में दी जाती थी? तो मकतबों में दी जाती थी। मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। मध्यकाल में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या था? तो मध्यकाल में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था का नाम था मदरसा। क्या नाम था? मदरसा। हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को क्या उपदेश दिया? तो हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया कि दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना अधिक श्रेयकर है। पात्रों में कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। तो हजरत मोहम्मद साहब ने उपदेश दिया कि दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना अधिक श्रेयकर है। पात्रों में कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। प्रश्न 39, मुस्लिम कालीन शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा कौन से रूपों में थी? तो इसमें थी सैनिक शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा, हस्तकलाओं की शिक्षा और औषधि शास्त्र की शिक्षा। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो व्यावसायिक शिक्षा थी उसमें सैनिक शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा, हस्तकलाओं की शिक्षा, औषधि शास्त्र की शिक्षा, ये सभी थी। प्रश्न है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा प्राप्ति पर प्रदान की जाने वाली कौन कौन सी उपलब्धियां थी? मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा प्राप्ति पर प्रदान की जाने वाली उपाधियां कौन कौन सी थी? तो मुस्लिम काल में उपाधियों या प्रमाण पत्रों को असाधारण योग्यता वाले छात्रों को विभूषित किया जाता था। यानी कि ऐसे छात्र जिनकी असाधारण योग्यता होती थी उनको, ऐसे छात्रों को विभूषित किया जाता था। तो साहित्य के छात्रों के लिए काबिल की उपाधि, साहित्य के छात्रों के लिए काबिल की उपाधि, धर्मशास्त्र के छात्रों के लिए आलिम की उपाधि और तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के छात्रों के लिए फाजिल की उपाधि। तो साहित्य के छात्रों के लिए काबिल की उपाधि, धर्मशास्त्र के छात्रों के लिए आलिम की उपाधि और तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के छात्रों के लिए फाजिल की उपाधि से अलंकृत किया जाता था। प्रश्न 41, मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा का वर्णन करना है। मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा का वर्णन कीजिए। तो मुस्लिम काल में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का प्रचलन था। उस समय शिक्षा का प्रचलन था,
परंतु केवल उच्च परिवारों की स्त्रियां ही इसे प्राप्त कर सकती थी, न तो सरकार के द्वारा और न ही समाज के द्वारा लड़कियों के लिए अलग से कोई प्रबंध किया गया था। लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन शामिल था, यानी कि लड़कियां जो हैं सिर्फ धार्मिक पुस्तकें ही पढ़ सकती थी। प्रश्न 42 है, मध्यकालीन युग में इस्लामी शिक्षा के कोई दो केंद्र बताने हैं। मध्यकालीन युग में इस्लामी शिक्षा के दो केंद्र। तो मध्यकालीन युग में इस्लामी शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र हैं, मकतब और मदरसा। कौन कौन से हैं? मकतब और मदरसा। वैदिक काल में किन्हीं तीन विदुषियों के नाम लिखने हैं। वैदिक काल में किन्हीं तीन विदुषियों के नाम बताने हैं। तो वैदिक काल में अपाला, रोमसा, श्रद्धा, ईड़ा, सरस्वती, इंद्राणी, ये सब वैदिक युग की विदुषियां थी। विदुषिया मतलब विद्वान महिलाएं है ना। तो अपाला, रोमशा, श्रद्धा, ईड़ा, सरस्वती, इंद्राणी, ये सभी वैदिक युग की विदुषी महिलाएं थीं। वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या है? तो वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार है विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार। तो विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार। विद्यारंभ संस्कार, तो यह जो विद्यारंभ संस्कार है यह उस समय होता था जब बालक प्राथमिक शिक्षा आरंभ करता था, यानी कि अगर बालक प्राथमिक शिक्षा आरंभ करता है तो उसका विद्यारंभ संस्कार होता था। दूसरा संस्कार है उपनयन संस्कार, और यह संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था, उसे कहते थे उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था। और तीसरा है समावर्तन संस्कार, और यह संस्कार उस समय होता था जब बालक अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था। प्रश्न 45 है, पबज्य संस्कार क्या है? पबज्य संस्कार क्या है? तो पबज्या का अर्थ होता है बाहर जाना। पबज्या का अर्थ होता है बाहर जाना, यानी कि जब बच्चे शिक्षा हेतु परिवार छोड़कर मठ या विहार में जाते थे तो प्रवेश के समय होने वाला संस्कार पबज्य संस्कार कहलाता था। यानी कि पबज्य संस्कार का अर्थ होता है बाहर जाना, यानी कि जब बच्चे शिक्षा हेतु परिवार छोड़कर मठ या विहार में जाते थे तो प्रवेश के समय होने वाला संस्कार पपज्य संस्कार कहलाता था। अब बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा रामायण से नहीं, वेदों से थी। कुरान से भी नहीं थी और बाइबल से भी नहीं थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा सिर्फ वेदों से संबंधित थी। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, मोक्ष प्राप्त करना। बिल्कुल, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था, जीविकोपार्जन करना भी नहीं था और सांसारिक वैभव को प्राप्त करना भी नहीं था। तो मोक्ष प्राप्त करना ही वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। प्रश्न 3 है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे? तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे? तो भाई पिता पुत्र के जैसे उनके संबंध थे, न तो स्वामी सेवक जैसे थे, न ही उदासीन थे और न ही ऐसा भी नहीं कह सकते कि अच्छे संबंध नहीं थे। तो उनके संबंध पिता पुत्र के जैसे थे। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास नहीं था, मानसिक विकास नहीं था, आध्यात्मिक विकास, बिल्कुल आध्यात्मिक विकास था, नैतिक विकास भी नहीं था। तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास था, इस बात को ध्यान रखना है। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? तो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला बिल्कुल था, मिथिला नहीं था, प्रयागराज नहीं था, काशी नहीं था। तो तक्षशिला था। प्रश्न है, वेद का अर्थ है? तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है, अनुशासन नहीं, आत्मनियंत्रण नहीं और त्याग भी नहीं। तो ये होता है ज्ञान, होता है वेद का अर्थ। वैदिक शिक्षण संस्थाओं का स्वरूप कैसा था? तो वैदिक शिक्षण संस्थाओं का स्वरूप संघात्मक नहीं, एकात्मक नहीं, आवासीय नहीं, संबंधक होता था। तो वैदिक शिक्षण संस्थाओं का स्वरूप कैसा था भाई? संबंधक होता था। वैदिक काल में क्षत्रियों के लिए उपनयन संस्कार की आयु कितनी थी? तो 10 वर्ष थी, ये ध्यान रख लेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा था? तो उपनयन संस्कार था, इसको ध्यान रखेंगे। उपनयन संस्कार किया जाता था। तो उपनयन संस्कार किसका होता था?
उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मण का तो होता था लेकिन केवल ब्राह्मण का नहीं होता था। वैश्य जाति का, वैश्य का भी नहीं, केवल वैश्य का भी नहीं होता था। और क्षत्रिय जाति का, केवल क्षत्रिय जाति का भी नहीं होता था। इन तीनों का होता था, यानी कि ब्राह्मण का भी होता था, वैश्य जाति का भी होता था और क्षत्रिय जाति का भी होता था। तो तीनों ही जातियों का होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। यज्ञोपवीत का निर्माण किससे होता था? तो यज्ञोपवीत का निर्माण सूती धागे से भी होता था, ऊनी धागे से भी होता था और सन के धागे से भी होता था। वैदिक शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, ये किसने दिया? तो ये शंकराचार्य ने दिया था। वैदिक कालीन शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना किसने दिया था? तो ये शंकराचार्य ने दिया था। वैदिक शिक्षा की पाठ्यवस्तु में प्रधानता दी गई थी। तो वेदों की शिक्षा की बिल्कुल दी गई थी, भौतिक विषय की भी दी गई थी और कला कौशल की भी दी गई थी, यानी कि तीनों की ही शिक्षा दी गई थी। तो वैदिक शिक्षा में पाठ्य वस्तु में प्रधानता दी गई थी वेदों की शिक्षा को, भौतिक विषय को और कला कौशल को। प्रश्न 14, वैदिक काल में शिक्षा का सत्र कब प्रारंभ होता था? तो वो होता श्रावण मास की पूर्णिमा को। कब होता था? वैदिक काल में शिक्षा का सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रारंभ होता था। बौद्ध शिक्षा पूर्णतः किससे संबंधित थी? तो बौद्ध शिक्षा, भाई बौद्ध शिक्षा है तो बौद्ध मठों से संबंधित थी। बौद्ध शिक्षा मठों से संबंधित थी। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था निर्वाण प्राप्त करना। तो बौद्धकालीन आएगा तो बौद्धकालीन में निर्वाण प्राप्त करना था। मठों में प्रवेश की अनुमति मिल जाने पर शिक्षार्थी का कौन सा संस्कार होता था? तो वो होता था प्रव्रज्य संस्कार। मठों में प्रवेश की अनुमति मिल जाने पर प्रव्रज्य संस्कार होता था। प्रश्न 18, बौद्ध विश्वविद्यालयों का स्वरूप कैसा था? तो बौद्ध विश्वविद्यालयों का स्वरूप संघात्मक था। बौद्ध विश्वविद्यालय का स्वरूप संघात्मक था। बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र बोध गया था। सारनाथ नहीं था, बोध गया था। तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र बोध गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या 10,000 थी। 10,000 थी, 10,000 थी। बौद्धकालीन शिक्षा एक प्रकार की प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणीय शिक्षा का ही स्वरूप मात्र है, यह किसने कहा? तो ये कहा था R.K. मुखर्जी ने। तो बौद्धकालीन शिक्षा एक प्रकार से प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणीय शिक्षा का ही स्वरूप मात्र है और ये कहा था R.K. मुखर्जी ने। उपसंपदा संस्कार किस काल में प्रचलित था? उपसंपदा संस्कार किस काल में प्रचलित था? तो उपसंपदा संस्कार बौद्ध काल में प्रचलित था। उपसंपदा संस्कार बौद्ध काल में प्रचलित था। उपसंपदा संस्कार किस काल में प्रचलित था? तो उपसंपदा संस्कार बौद्ध काल में प्रचलित था। मुस्लिम शिक्षा प्रभावित थी? तो मुस्लिम शिक्षा इस्लाम धर्म से प्रभावित थी। मुस्लिम शिक्षा किससे प्रभावित थी? तो मुस्लिम शिक्षा, भाई मुस्लिम नाम आ रहा है तो इस्लाम धर्म से प्रभावित थी। मुस्लिमों में शिक्षा का प्रारंभ होता था, तो मुस्लिमों में बिस्मिल्लाह रस्म से शिक्षा का प्रारंभ होता था। मुस्लिमों में बिस्मिल्लाह रस्म से शिक्षा का प्रारंभ होता था। मध्यकालीन युग में शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया गया? तो मध्यकालीन युग में शिक्षा पर सबसे अधिक बल अकबर ने दिया। मध्यकालीन युग में शिक्षा पर सबसे अधिक बल अकबर ने दिया। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या कहलाता था? मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या कहलाता था? मदरसा कहलाता था। साहित्य के विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद क्या कहलाते थे? तो साहित्य के विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद काबिल कहलाते थे। साहित्य के विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद काबिल कहलाते थे। मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मकतब शिक्षा के कैसे केंद्र थे? तो मकतब शिक्षा के प्राथमिक केंद्र थे। मकतब शिक्षा के प्राथमिक केंद्र थे, यानी कि प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की। डैश संस्कार का अर्थ है गुरु के निकट ले जाना। तो किस संस्कार का अर्थ है? भाई उपनयन संस्कार का अर्थ है, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के निकट ले जाना। तो ध्यान रखना है कि उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के निकट ले जाना। नंबर 2, भारतीय शिक्षा का शुभारंभ किस काल में हुआ? तो भारतीय शिक्षा का शुभारंभ वैदिक काल में हुआ।
वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। ध्यान रखना है कि वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। नंबर 4, वैदिक शिक्षा में पराविद्या तथा अपराविद्या को महत्व दिया गया था। तो वैदिक शिक्षा में, ध्यान रखना, वैदिक शिक्षा में पराविद्या और अपराविद्या को महत्व दिया गया था। 5वां पॉइंट है, वैदिक शिक्षा में आध्यात्मिक और भौतिक विद्या को महत्व दिया गया था। तो वैदिक शिक्षा में आध्यात्मिक तथा भौतिक शिक्षा को महत्व दिया गया था। 6वां पॉइंट है, वैदिक काल में गुरु शिष्य को उपनयन संस्कार के बाद ही अपनाता था। वैदिक काल में गुरु शिष्य को उपनयन संस्कार के बाद ही अपनाता था और शिक्षा देना आरंभ करता था। तो उपनयन संस्कार आ जाएगा इसमें। वैदिक शिक्षा की व्यवस्था आश्रम और गुरुकुल प्रणाली से दी जाती थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था आश्रम तथा गुरुकुल प्रणाली से की जाती थी। नंबर 8 है, ब्राह्मणीय शिक्षा में। तो ब्राह्मणीय शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को प्रधानता दी गई थी। ब्राह्मणीय शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को प्रधानता दी गई थी। नंबर 9, प्राचीन शिक्षा में विद्यार्थियों से भिक्षा मंगवाने का उद्देश्य अहंकार की समाप्ति था। प्राचीन कालीन शिक्षा में विद्यार्थियों से भिक्षा मंगवाने का उद्देश्य अहंकार की समाप्ति था। नंबर 10, शिक्षा समाप्त करने के उपरांत बालक का समावर्तन संस्कार होता था। तो जब बच्चे की शिक्षा समाप्ति हो जाती थी या बालक की शिक्षा समाप्ति हो जाती थी तो उसके उपरांत बालक का कौन सा संस्कार होता था? समावर्तन संस्कार होता था। नंबर 11, वैदिक काल में शिक्षार्थियों के चरित्र निर्माण तथा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो वैदिक काल में शिक्षार्थियों के चरित्र निर्माण तथा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। नंबर 12, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में मौखिक शिक्षण विधि को अपनाया जाता था। तो ध्यान रखना है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में मौखिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाता था। प्राचीन कालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य आपस में पिता पुत्र की तरह रहते थे। पिता पुत्र की तरह रहते थे। नंबर 14, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता था। नंबर 15, प्राचीन कालीन शिक्षा में छात्र प्रातः काल में हवन और सूर्यास्त के समय में संध्या हवन करते थे। तो प्राचीन कालीन शिक्षा में छात्र प्रातः कालीन में हवन और सूर्यास्त के समय संध्या हवन करते थे। नंबर 16, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था भाई? नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे। प्रवज्य संस्कार का क्या अर्थ होता है? प्रवज्य संस्कार का अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, प्रवज्य संस्कार का अर्थ है शिक्षा प्रारंभ करने से है, शिक्षा प्रारंभ करना। बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो बौद्ध शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। बौद्ध शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। शिक्षा के कार्य किस पर आधारित है? तो शिक्षा के कार्य बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य हैं। इससे पहले प्रश्न छूट गया है 19वां। तो बौद्ध दर्शन के कितने आर्य सत्य हैं? तो बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य हैं। नंबर 20 है, शिक्षा के कार्य किस पर आधारित है? तो शिक्षा के कार्य अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। बौद्ध शिक्षा के संप्रदाय हैं। तो बौद्ध शिक्षा के 2 संप्रदाय हैं। बौद्ध शिक्षा के 2 संप्रदाय हैं। नंबर 22, बौद्ध काल में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो बौद्ध काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बौद्ध काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर है बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है तो शिक्षण शास्त्र में है। मुस्लिम शिक्षा का माध्यम अरबी तथा फारसी भाषा था। तो मुस्लिम शिक्षा का माध्यम अरबी तथा फारसी भाषा था। मुस्लिम शिक्षा के लिए बिस्मिल्लाह खानी रस्म की परंपरा थी। तो मुस्लिम शिक्षा के लिए बिस्मिल्लाह खानी रस्म की परंपरा थी। प्रश्न 26 है, मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख किसने अपनी पुस्तक मुस्लिम काल की शिक्षा में किया है? तो वो किया है यूसुफ हुसैन ने। तो मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख यूसुफ हुसैन ने अपनी पुस्तक मुस्लिम काल की शिक्षा में किया है। 27वां पॉइंट है कि मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था किससे की जाती थी? तो मकतबों में की जाती थी।
तो मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मकतबों में की जाती थी। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसे में की जाती थी। तो मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसे में की जाती थी। मुस्लिम काल में अनुशासनहीनता के लिए कठोर दंड दिया जाता था। मुस्लिम काल में अनुशासनहीनता के लिए कठोर दंड दिया जाता था। मुस्लिम काल में किस भाषा का विकास हुआ था? उर्दू भाषा का विकास हुआ था, उर्दू भाषा का। तो मुस्लिम काल में उर्दू भाषा का विकास हुआ था। मस्जिद के मौलवी साहब ही मकतब में शिक्षण का कार्य करते थे। जो मस्जिद के मौलवी साहब थे वही शिक्षण का कार्य करते थे। फिर है बिस्मिल्लाह रस्म का अर्थ क्या होता है? तो बिस्मिल्लाह रस्म का अर्थ है प्रारंभ करने से है। बिस्मिल्लाह रस्म का अर्थ प्रारंभ करने से है। बिस्मिल्लाह रस्म वैदिक काल में उपनयन संस्कार से मिलती है। वैदिक काल में उपनयन संस्कार से मिलती है। अब बात करेंगे सत्य असत्य की।